हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की पावर को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना सिखाता है। हम यहाँ कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, और कुछ की पॉइंट्स हम देखेंगे जिनके बिना ये चैप्टर बिल्कुल भी इनकम्प्लीट है, अधूरा है। क्या आपने कभी सोचा है बिना किसी लंबी टेप के या स्केल के हम किसी बिल्डिंग की हाइट कैसे मेजर कर सकते हैं, या किसी ट्री से दूसरे किसी चीज की डिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं, या फिर कोई शिप समुद्र में कोस्ट से कितनी दूर है, ये कैसे पता करेंगे। इन सब सवालों का जवाब छुपा है हमारे इस चैप्टर 10 में, जो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक हिस्सा, एक पार्ट है इसका, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो जिन बेसिक कंसेप्ट्स या की पॉइंट्स के बारे में मैं बात कर रहा था वो है लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड द फोर्थ वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, या जिसको आपकी बुक में हॉरिजॉन और लाइन ऑफ साइट को रे ऑफ विजन के फॉर्म में भी डिनोट किया गया है। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ें तो ठीक है, हम इसको जानेंगे। उससे भी पहले यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स और दिए हुए हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है साइट, दूसरा वर्ड लिखा हुआ है विज़न। विज़न और साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को देखने की कैपेबिलिटी। कोई चीज़ हम देख पा रहे हैं, उसी की कैपेबिलिटी को क्या बोला जाता है? साइट। ठीक है, सेम गोज विथ विज़न ऑल्सो। विज़न भी क्या बोला जाता है? किसी चीज़ को हम देख पा रहे हैं, दूर तलक देख पा रहे हैं, इसलिए उस चीज़ को क्या बोला जाता है? विज़न। ठीक, अब ये वर्ड्स याद रखना, आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं। अब ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे हैं, इससे पहले हमको ये जानना है कि साइट और विज़न क्या चीज़ें होती हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप चीज़ों को कब देख पाते हैं, क्या आप चीज़ों को किसी डार्क रूम में देख पाते हैं क्या, जहाँ पे कोई भी लाइट सोर्स नहीं, कोई भी रे नहीं आ रहा है कहीं से? अब रे क्या होता है? सनलाइट आप बोल सकते हैं, है ना। या और मैन मेड सोर्स में क्या क्या चीज़ें होती है? बल्ब होता है, ट्यूबलाइट्स होते हैं, यहाँ से भी क्या मिलता है हमको? लाइट्स मिलते हैं, है ना। अब लाइट्स किस फॉर्म में मिलते हैं? रे के फॉर्म में मिलते हैं। रे क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसको क्या बोला जाता है? रे बोला जाता है। एक ही डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं कोई चीज़ देख पा रहा हूँ, इसका मतलब वहाँ पे क्या किस चीज़ की प्रेजेंस है? लाइट की प्रेजेंस है। वहाँ पे लाइट, ऑब्वियस सी बात है, लाइट है, अंधेरा नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। कोई भी चीज़ हम देख कब पाते हैं? मान लो यहाँ पे कोई एक इंसान है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये इसको दिखाई कब देगा? जब यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स क्या होंगी? पड़ेंगी इस पे, और ये लाइट पड़ के यहाँ से ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होके जब भी ऑब्जर्वर, ये जो है एक इंसान है, ये ऑब्जर्वर है, इसके आँखों पे जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे लाइट्स कहीं से आए, किसी सोर्स से, यहाँ पे क्या हुआ? स्ट्राइक हुआ लाइट का, फिर वापस से क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया, और ये कहाँ जा रहे हैं? ऑब्जर्वर की आँखों तक पहुँच रहे हैं। अब इसको मैंने एक लाइन के फॉर्म में दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि ये सीधा सीधा जाएगा एकदम स्ट्रेट, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसको ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी एक स्ट्रेट लाइन लेके चल रहे हैं कि लाइट यहाँ से स्ट्राइक करके वापस से इसी फॉर्म में ऑब्जर्वर की आंख तक पहुँचता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लाइन ऑफ साइट में आप पढ़ सकते हैं, द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन हम लेके चलते हैं। हो सकता है कि लाइट ऐसे ऐसे करके जा रही हो, लेकिन नहीं, हम क्या मान के चल रहे हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंच रहा है। तो आपको समझ में आया साइट क्या होता है, विजन क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट में कोई लाइट स्ट्राइक करती है, पड़ती है, और वापस से रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचती है, तो ऑब्जर्वर उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पाता है? देख पाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड साइट और विजन। ठीक, क्लियर है? अब आगे मूव करते हैं हम हमारे इन दोनों पिक्चर्स पे। तो पहला पिक्चर ये वाली आप देख पा रहे होंगे, एंड द सेकंड पिक्चर दिस वन। अब ये दोनों पिक्चर्स को मैं बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये चीज़ें क्या होती हैं अभी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको आपकी बुक में हॉरिजॉन के नाम से भी डिनोट किया गया है। अब ये क्या लिखा हुआ है देखिए, अ लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड दैट पासेस थ्रू द ऑब्जर्वर साइड। अब यहाँ पे ग्राउंड किस चीज़ को बोला जाता है? ग्राउंड बेसिकली हम बोल रहे हैं कि अर्थ सरफेस को।
अर्थ का सरफेस हम मान के चल रहे हैं कि प्लेन है, जहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन या जो ह्यूमन बॉडीज़ होते हैं वो हम यहाँ पे चल रहे हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमने यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन किया है, घर बनाए हैं। ये कहाँ पे बना हुआ है? ग्राउंड पे बना हुआ है। और ग्राउंड कैसे होता है? घर क्या उबड़ खाबड़ ज़मीन पे बनती है कि नहीं, वो एक प्लेन सरफेस पे बनता है। उसी प्लेन सरफेस को यहाँ पे क्या बोला गया है? ग्राउंड बोला गया। तो यहाँ पे देखिए, इसी प्लेन सरफेस पे ग्राउंड पे एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही होगी आपको, और यहाँ पे एक मैन, एक लड़का आप बोल सकते हैं कि खड़ा हुआ है। अब जब वो बिल्डिंग को एकदम सीधे सीधे देख रहा है, सीधे सीधे, क्या बोला मैंने? एकदम सीधे देख रहा है, ना तो ऊपर ना तो नीचे, एकदम खड़े होकर नॉर्मली वो सीधे सीधे देख रहा है। यहाँ पे आप ये येलो लाइन देख पा रहे होंगे, तो ये डिनोट कर रहा है कि वो लड़का एकदम सीधे सीधे क्या कर रहा है? देख रहा है। तो उसका जो विज़न है, ठीक है, और मैंने बताया जो भी विज़न रहेगा जो देख पा रहे हैं उसको हम एक रे के फॉर्म में या एक लाइन के फॉर्म में दिखाएंगे। ये दिखा रहे हैं हम, ऐसा ये मत सोचिए कि आँख से पीली कलर की लाइन निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन या एक इमेजिनरी स्ट्रेट रे यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब रे क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा। अब ये सामने की तरफ देख रहा है तो ये सामने की तरफ ही देखेगा, ऐसा नहीं कि पीछे मुड़ के देखने लग जाएगा। तो यहाँ पे रे ऑफ विजन भी हम कह सकते हैं। लाइन ऑफ साइट इसी को बोला जाता है। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम देख पा रहे हैं, जो हमारी साइट है, जो हमारी कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को देखने की, जैसे ये बिल्डिंग को देख रहा है तो इसका जो विजन जा रहा है, इसका जो साइट जा रहा है, उसको डिनोट करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ। ठीक है, क्या लेता हूँ? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, या इसी को बोला जाता है रे ऑफ विजन। ये एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की है, ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको बनाया हुआ है। तो जब भी कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को एकदम सीधे सीधे देखता है, ना तो ऊपर ना तो नीचे, तो उस कंडीशन में जो वहाँ पे लाइन ऑफ साइट बनती है या रे ऑफ विजन बनता है, उसको हम बोलते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन, या अदर वर्ड्स में हम उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन जो होता है, हमेशा इस प्लेन ग्राउंड के, प्लेन सरफेस के या ग्राउंड के क्या होता है? ये पैरेलल होता है, एकदम सीधे से पैरेलल में होता है। अब कोई भी चीज़ अगर एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब क्या होता है? कि उनके बीच में किसी भी दो पॉइंट पे अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस निकालूं तो इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है हमेशा इक्वल होता है। इज इट क्लियर? क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, तो ये एकदम सीधे सीधे देख रहा है, बिल्डिंग को एकदम सीधे सीधे देख रहा है। वहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हॉरिजॉन बोलते हैं। अब क्या कर रहा है ये? मान लो यहाँ पे इस बिल्डिंग के ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बर्ड यहाँ पे बैठी हुई है, आप समझ लीजिए, ठीक है। अब ये सीधा सीधा ना देख के ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। इसका विजन या लाइन ऑफ साइट चेंज हो गया। पहले ये सीधा देख रहा था तो वो क्या फॉर्म किया? एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म कर रहा था। अब वो सीधा ना देख के किधर देख रहा है? ऊपर की तरफ देख रहा है, बिल्डिंग के ऊपर एकदम। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसका जो लाइन ऑफ साइट था वो एकदम स्ट्रेट था, पैरेलल था, किसके? प्लेन के या ग्राउंड के। तो ये आप देख पा रहे हैं येलो वाली लाइन। अब यहाँ से किसी एक रोटेशन पे, पहले ये लाइन येलो थी, अभी इसने ऊपर की तरफ देखना चालू कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो अभी उसकी लेटेस्ट वाली लाइन ऑफ साइट बनी हुई है, ये इसने क्या किया है? एक रोटेशन लिया है, किससे? एक हॉरिजॉन्टल जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी, इमेजिनरी जो लाइन थी, उससे इसने एक रोटेशन ले लिया। रोटेशन कैसे लिया जाता है? किसी भी एंगल पे, किसी भी डिग्री पे वो रोटेशन लिया है ना। तो यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पहले उसकी लाइन ऑफ साइट क्या थी? ये येलो वाली लाइन थी। अब उसने स्ट्रेट ना देख के कहाँ देख रहा है? वो बिल्डिंग के ऊपर किसी चीज़ को देख रहा है, मान लो एक बर्ड को देख रहा है, तो उसका लाइन ऑफ साइट क्या हो गया? चेंज हो गया। चेंज होके क्या बन गया है? वो कितने डिग्री पे चेंज हुआ है, कितने डिग्री पे रोटेट हो गया है? 45 डिग्री पे यहाँ पे मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो विज़न है वो स्ट्रेट ना होके, सीधा सीधा ना होके कहाँ चला गया है? ये ऊपर की तरफ चला गया। कहाँ चला गया है? ये किधर चला गया? ऊपर की तरफ वो देखने लग गया। और किसी एक पर्टिकुलर डिग्री में, एंगल में क्या हो गया? ये इसका लाइन ऑफ साइट चेंज हो गया है या रोटेट हो गया है। पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में था, अब ये चेंज होके किस फॉर्म में चला गया है? 45 डिग्री में मूव कर गया है। किधर? ऊपर की तरफ। कहाँ? बिल्डिंग के ऊपर की तरफ। तो इस कंडीशन में जो एंगल फॉर्म होता है, यहाँ पे एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, उस एंगल को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एक बार इसको देख लीजिए। द एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स अप एट एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने बता दिया ये पीली वाली लाइन क्या थी? हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिनरी लाइन है। हर जितनी भी लाइन्स यहाँ पे हम देखेंगे सारी की सारी इमेजिनरी है, इतना याद रखिएगा।
तो एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन थी, हम यहाँ से अपना साइड चेंज करके ऊपर की तरफ देखने लग गए। कितने डिग्री पे ये मूव हो गया, 45 डिग्री पे हमारी जो लाइन ऑफ साइड थी वो मूव होकर किधर चली गई, ऊपर की तरफ चली गई। तो ये जो रोटेशन है यही एंगल होता है, और इसी एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ये वर्ड यूज़ हुआ है एलिवेशन। अब एलिवेशन वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, आपने ये वर्ड और भी कहीं कहीं पे सुना होगा। जैसे आप मॉल पे विजिट करते हैं, किसी ऊंची बिल्डिंग पे आप विजिट करते हैं, तो वहाँ पे एलिवेटर्स होते हैं। एलिवेटर्स क्या काम करते हैं, लोगों को या सामानों को ऊपर ले जाने का। इन जनरल वर्ड्स एलिवेटर्स को क्या बोला जाता है, लिफ्ट। आपने सुना होगा लिफ्ट। वो क्या करता है, इंसानों को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है, या सामानों को नीचे से ऊपर की तरफ क्या करता है, वो मूव कराता है, लेके चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये पहले स्ट्रेट देख रहा था, अब किधर देखने लग गया, ऊपर की तरफ। तो इसका लाइन ऑफ साइट चेंज होकर ऊपर की तरफ चला गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ओके, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पिक्चर पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, वहाँ बिल्डिंग के ऊपर में एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है। जब वो बिल्कुल सीधे सीधे देखेगा और वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन फॉर्म होगी, तो वो कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वो सीधे सीधे ना देख के बिल्डिंग के नीचे कोई एक पार्टिकल रखा हुआ है रोड पे, मान लो एक स्टोन रखा हुआ है। इस स्टोन को वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। पहले उसका विजन कैसे था, एकदम स्ट्रेट था, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म हो गया। अब उसने हॉरिजॉन्टली ना देख के या सीधे ना देख के नीचे की तरफ देख रहा है, जहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है। तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन से उसका जो करंट वाला लाइन ऑफ साइट है, ये वाला, या इसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ विजन, जितने डिग्री पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन से रोटेट करेगा या रोटेशन लेगा, जितने एंगल पे या जितने डिग्री पे, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देख रहा है। प्रीवियस वाले पिक्चर में हमने क्या देखा था, वो नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहा था, तो उसको क्या बोला हमने, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वो इंसान ही ऊपर खड़ा है और कोई चीज़ नीचे, पत्थर जो नीचे है रोड पे, उसको देख रहा है वो, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा ये। ओके, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों बोलेंगे, आदमी डिप्रेस्ड कब होता है, ये डिप्रेशन वाला वर्ड कहाँ से आया, डिप्रेस ही आया। डिप्रेस्ड कब होता है, जब वो लाइफ में काफ़ी नीचे की तरफ जाता है, एकदम लो फील करने लग जाता है, उसको लगता है कि भैया अब तो मैं एकदम नीचे ही जा रहा हूँ, नीचे ही जा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। क्योंकि उसका साइड, लाइन ऑफ साइट जो है, या रे ऑफ विजन किधर जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ये डाउनवर्ड्स होते जा रहा है, ये अपवर्ड नहीं जा रहा है, किधर जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है। इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हम, या उसका नेम करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पढ़ सकते हैं। द एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स डाउन, नीचे की तरफ देख रहे हैं, एट एन ऑब्जेक्ट। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। हमने इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स एंड की पॉइंट्स हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो इस चैप्टर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो यहाँ पे देखिए, इन एनी हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम, कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का यहाँ पे क्वेश्चन हमको मिलेगा, प्रॉब्लम हमको मिलेगा, दिस सिचुएशन इज मॉडल्ड एज अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो भी सिचुएशन हमको मिलेगा उस क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन हमको मिलेगा, वहाँ से हमको कुछ भी करके एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है, और वो बहुत आराम से फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपके पास ये फिगर है, आप मान के चलिए कोई टावर है ये, ठीक है, एक टावर है, इसकी यहाँ पे कोई हाइट होगी, क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक कोई हाइट होगी, हमको ये पता है, ठीक। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे देखिए रेड डॉट जहाँ पे मैं बनाया, कोई ऑब्जर्वर है, और ये टावर के ऊपर में कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, उसको देख रहा है। तो यहाँ पे बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे किसी इंसान को खड़े कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से वो नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये तो हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों ही कंडीशन में हमको यहाँ पे कोशिश क्या करना है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बने। चलिए, ये तो टावर हम लिख ही लेते हैं, इसको टावर है, ठीक। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमको इंक्लूड करना है, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट्स हाइट इज द परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जैसे टावर की बात कर रहा हूँ, तो इसकी जो हाइट होगी, अभी मैंने बताया था, ये जो इसकी हाइट होगी, इसको हम क्या लेके चलेंगे, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा किसका काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दिया है जिसमें एक हाइट है, ठीक है, तो हमेशा किसका काम करेगा, एक परपेंडिकुलर साइड का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा हर सिचुएशन में, हर क्वेश्चन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट इज द बेस लाइन। यहाँ पर मैंने बताया कि एक ऑब्जर्वर है कोई सा,
ठीक है। इस टावर के कंपैरिजन में वो ऑब्जेक्ट या कोई इंसान है, उसकी हाइट क्या होगी, बहुत नेग्लिजिबल होगी, बहुत छोटी होगी, इसलिए इसको डॉट के फॉर्म में मैं दिखा रहा हूँ, कोई हाइट यहाँ पे कंसीडर हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स में वैसे भी ह्यूमन साइड को एकदम नेग्लिजिबल माना जाता है किसी बड़ी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बड़ी ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी टावर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, तो इस टावर से इस ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हमेशा क्या लेके चलेंगे, बेस लेके चलेंगे, ठीक है। हाइट को हमने क्या मान लिया, परपेंडिकुलर। ऑब्जर्वर से जो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस उसको क्या मान लिया हमने, बेस। थर्ड पॉइंट देखिए, द लाइन ऑफ साइट या रे ऑफ विजन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ कोई चीज़ को देख रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है उसको देख रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये आपका हो गया लाइन ऑफ साइट। तो हमेशा लाइन ऑफ साइट या रे ऑफ विजन को क्या मान के चलेंगे हम, हाइपोटेनस, ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट को क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या मानेंगे, बेस। लाइन ऑफ साइट या रे ऑफ विजन को क्या मान के चलेंगे हम, हाइपोटेनस। ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है यहाँ पे प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, हमने की पॉइंट्स देख लिया इस चैप्टर का, हमने यहाँ का बेसिक प्रिंसिपल देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि अगर हमको कोई क्वेश्चन हमको मिलता है, कोई प्रॉब्लम हमको मिलती है, तो कौन कौन से स्टेप्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप हमको फॉलो करना है वो है स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ डायग्राम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, क्रिएट अ सिंपल, नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन दिया, जो भी मैटर दिया हुआ है उसको देख के हमको क्या फॉर्म करना है, वहाँ पे एक डायग्राम फॉर्म करना है। क्या क्या बनाना है उसमें देखिए, रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वर रहेगा, ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात करें, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या निकलता है, वहाँ पे याद करिए परपेंडिकुलर बनता है। हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, द लाइन ऑफ साइट होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, जो भी चीज़ें वहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है वो हम बनाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, आइडेंटिफाई द राइट एंगल ट्राइंगल। जो भी फिगर हम बनाएंगे वहाँ पे हमको राइट एंगल ट्राइंगल क्या करना है, वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट प्रॉब्लम इन्वॉल्व 1 और 2 राइट एंगल ट्राइंगल। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो एक ही राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जहाँ पे हमको एक से ज़्यादा यानी कि 2 ट्राइंगल की नीड हो सकती है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। ओके, थर्ड स्टेप जो इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, लेबल नोन्स एंड अननोन्स। अब इसका मतलब क्या होता है, लेबल्स का मतलब क्या होता है, लेबल का मतलब यहाँ पे बेसिकली होता है कि हाइट्स, डिस्टेंस, एंगल्स और कोई वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, जो अननोन है हमारे पास। बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें होती है, हाइट के बारे में हम बात करेंगे, डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और एंगल्स के बारे में बात करेंगे। कोई भी 2 चीज़ नोन होगी तो तीसरी चीज़ हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जो फोर्थ स्टेप यहाँ पे होगी, चूज द करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये जो चैप्टर है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे चैप्टर नंबर 9 से, जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होती हैं, साइन, कॉस, टेन, ये हमारे 3 मेन होते हैं, ठीक है। अब बाकी के जो क्या क्या बचते हैं, सेक, कोसेक और कॉट, ये इनका क्या निकाल के हम कर सकते हैं, क्या होता है इनका, वो उल्टा होता है। उल्टे को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स। साइन का इन्वर्स करूँगा तो क्या बनता है, कोसेक। कॉस का इन्वर्स करूँगा तो क्या बनता है, सेक। और टेन का इन्वर्स करूंगा तो क्या बनता है, कॉट। ठीक है, मेन हमारे रेशियोज क्या हैं, साइन, कॉस एंड टेन वाले हैं, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा रेशियो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करें या यूज़ करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो ईजिली सॉल्व चीज़ें हम कर जाएं। ओके, लास्ट जो हमारा पॉइंट है, सेटअप एंड सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे भी कोई इक्वेशन फॉर्म होगा। इक्वेशन फॉर्म होने का मतलब क्या होता है, 2 साइड होंगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों को सॉल्व करेंगे, जो भी अननोन चीज़ होगी उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होगा इस चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस में। क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन जो दिए जाएंगे, उनको सॉल्व करने का याद रहेगा आप सभी को। आप यहाँ पे देख लीजिए, याद रखने वाली चीज़ नहीं है, हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं वो दिमाग में बैठते जाएंगे। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो आज हमने हमारे चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी बेसिक कंसेप्ट था, जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो भी की पॉइंट्स थे, जो भी प्रिंसिपल्स थे, जो भी स्टेप्स थे, सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट के वीडियोस में हम क्या देखेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे आपके बेसिक कंसेप्ट इस पहले वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अब जाते जाते थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक फिगर है, ओके, एक पिक्चर है, एक फिगर है।
यहाँ पे एक इंसान कुछ हाइट पे खड़ा हुआ है और अपनी हाइट से नीचे एक डॉग है उसको देख रहा है। और ये जब सीधा सीधा देखता है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होती है ना, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। एकदम सीधा देख रहा है, उसका विजन एकदम सीधे सीधे। और उस हॉरिजॉन्टल के नीचे जब वो देखता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ जब देखता है, जैसे वो ऊंचे जगह पे ऑलरेडी खड़ा हुआ है, नीचे की तरफ देख रहा है एक डॉग को, तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन और उसका लाइन ऑफ साइट या रे ऑफ विजन के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा। नीचे की तरफ देख रहे हैं तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन, अब यहाँ पे देखिए इंसान ऊपर की तरफ एक प्लेन को देख रहा है, तो उस प्लेन की तरफ जो ये रे जा रहा है वो रे को क्या बोलूँगा, रे ऑफ विजन बोलूँगा। इसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। अब ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से जो यहाँ पे एंगल बनाएगा, ठीक है, सिंस ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये एंगल का नेम क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट, ये इंट्रोडक्शन जो वीडियो है हमारा इस चैप्टर नंबर 10 का जो फर्स्ट वीडियो होने वाला है, आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आए, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश की है। ठीक है, और अगर ये वीडियोस या मेरी कोशिश आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल हो रही है, देन डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दी वीडियोज़ एंड ऑल्सो शेयर द वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। एंड जो भी चीज़ें जिनके लिए भी ये ज़रूरी हो आप उनको शेयर करिए और प्लीज़ support our channel. Okay, thanks for watching.